नमस्कार मित्रों, इमिनेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज का टॉपिक मेवाड़ का इतिहास रहेगा। तो दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की इस टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। ए रतन सिंह, बी समर सिंह, सी अनूप सिंह, डी हमीर। तो दोस्तों देखिए, जो मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना है वो हमीर के द्वारा 1326 में की गई। और दोस्तों, जो हमीर थे ये सिसोदा ग्राम के जो सामंत थे हरि सिंह, उनके पुत्र थे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के अनुसार वीर राजा की उपाधि किस शासक की बताई? ए रण सिंह, बी राज सिंह, सी हमीर, डी कुंभा। तो दोस्तों देखिए, जो रसिक प्रिया है वो कुंभा के द्वारा रचित थी और दोस्तों उसमें वीर राजा की जो उपाधि थी वो हमीर को दी गई थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलावर खां गोरी को परास्त करके मेवाड़ मालवा संघर्ष की नींव किस शासक ने रखी? तो दोस्तों देखिए, जो दिलावर खां गोरी थे उनको परास्त करके जो मेवाड़ और मालवा के संघर्ष की नींव थी वो किसके द्वारा रखी गई? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह, राणा लाखा, राणा चूंडा। तो दोस्तों देखिए, जो राणा क्षेत्र सिंह थे इनके द्वारा दिलावर खां गोरी को परास्त करके और इनको मार दिया था। तो दोस्तों जो मेवाड़ मालवा संघर्ष की जो नींव है वो राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, राणा लाखा के समय मेवाड़ में चांदी की खान कहाँ मिली? ए जावर, बी नागदा, सी सलूंबर, डी अंजनी। तो दोस्तों देखिए, जो राणा लाखा थे उनके समय जो मेवाड़ में चांदी की खान मिली वो जावर उदयपुर में मिली। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों ये चांदी की खान मिलने के बावजूद जो राणा लाखा थे इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और अपनी अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए राणा लाखा के समय मारे जाने वाले कौन थे? तो दोस्तों ए रणमल, बी कुंभा, सी कीतू, डी राघव देव। तो दोस्तों देखिए, जो कुंभा हाड़ा थे वो महाराणा लाखा के समय जो नकली बूंदी थी उनकी रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मारवाड़ की हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवाया गया? ए राणा खेता, बी राणा लाखा, सी राणा हमीर, डी राणा जत्र सिंह। तो दोस्तों देखिए, जो मारवाड़ की हंसाबाई थी उनका विवाह सशर्त राणा लाखा के साथ करवाया गया। और दोस्तों ये जो हंसाबाई थी ये जो मारवाड़ के रणमल की बहन थी और चूड़ा की पुत्री थी। और दोस्तों इस विवाह के पीछे शर्त ये रखी गई कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्ष 1428 में रामपुरा युद्ध में राणा मोकल ने किसको परास्त किया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज खां, दिलावर खां गोरी, होशंग शाह और महमूद खिलजी। तो दोस्तों देखिए, जो रामपुरा का युद्ध था वो भीलवाड़ा में हुआ और दोस्तों जो फिरोज खान है उनको रामपुरा के युद्ध में पराजित किया और इस युद्ध में फिरोज खान मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, एकलिंग मंदिर के परकोटा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए राणा हमीर, बी राणा लाखा, सी राणा मोकल, डी राणा कुंभा। तो दोस्तों देखिए, जो एकलिंग मंदिर था उनका निर्माण तो करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा और दोस्तों जो पुनर्निर्माण करवाया गया था मंदिर का वो रायमल के द्वारा करवाया गया था। रायमल कुंभा के पुत्र थे। और दोस्तों जो एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया गया था वो राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है,
राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा एवं महपा पवार ने जिलवाड़ा अभियान में कब की? तो दोस्तों ये जो जिलवाड़ा अभियान था ये 1433 में किया गया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, महाराणा कुंभा के समय रणमल के द्वारा किस सिसोदिया नेता की हत्या की गई? तो दोस्तों देखिए, जो महाराणा कुंभा के समय जो रणमल थे इनके द्वारा राघव देव नाम के जो सिसोदिया नेता थे उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों ये जो रणमल थे ये हंसाबाई के भाई थे और जो राघव देव थे ये चूड़ा के छोटे भाई थे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, रणमल की हत्या के बाद काहुनी गांव में शरण किसने ली थी? ए राव मालदेव, बी राव जोधा, सी राव चूड़ा, डी राव गंगा। तो दोस्तों देखिए, जो रणमल की हत्या के बाद जो काहुनी गांव में शरण ली वो रणमल के पुत्र थे राव जोधा, उनके द्वारा ली गई। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो राव जोधा थे, जिस समय रणमल की मृत्यु हुई उस समय राव जोधा भी मेवाड़ के दरबार में उपस्थित थे। और दोस्तों एक राठौड़ कवि थे, उनके द्वारा जोधा को सचेत करने के लिए एक पंक्ति कही गई थी कि जोधा भाग तेरो रणमल मार्यो जाए। तो दोस्तों इस पंक्ति से ये समझकर यहाँ से भागकर काहुनी गांव में शरण लेते हैं। और दोस्तों ये जो काहुनी गांव है ये बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, चूंडा ने मंडोर पर अधिकार करके किसको किलेदार नियुक्त किया? ए डोडिया सरदार नरसिंह, बी आह्ला हिंगोड़ा, सी सैसमल देवड़ा, डी शम्स खान। तो दोस्तों देखिए, जो चूंडा थे इन्होंने मंडोर पर अधिकार करके जो आह्ला हिंगोड़ा है इनको किलेदार नियुक्त किया। और दोस्तों कालांतर में जो राव जोधा थे इन्होंने आह्ला हिंगोड़ा को हटाकर पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में किसकी मध्यस्थता से हुई? ए सरदार नरसिंह, बी हंसाबाई, सी चूड़ा, डी रायमल। तो दोस्तों देखिए, जो आवल बावल की संधि थी ये 1453 में हुई। और दोस्तों ये जो संधि है ये जोधा और कुंभा के बीच हुई। और दोस्तों इसमें जो मध्यस्थता की थी वो हंसाबाई के द्वारा की गई। तो दोस्तों इस संधि में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवल बावल 1453 ईस्वी की संधि के तहत रायमल का विवाह किसके साथ तय किया गया? तो दोस्तों देखिए, ये जो रायमल है ये महाराणा कुंभा के पुत्र थे। और दोस्तों रायमल का जो विवाह है ये श्रृंगार देवी के साथ किया गया। और जो दोस्तों श्रृंगार देवी है ये मारवाड़ के शासक महाराणा जोधा की पुत्री थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मेवाड़ आबू सिरोही युद्ध में कुंभा की तरफ से सैसमल देवड़ा को किसने पराजित किया? तो दोस्तों देखिए, जो सैसमल देवड़ा है उन्होंने कुंभा की तरफ से जो सरदार नरसिंह है इनको पराजित किया गया। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ आबू सिरोही युद्ध था ये कुंभा का प्रथम सैन्य अभियान था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, महाराणा कुंभा के समय शम्स खान तथा मुजाहिद खान के मध्य कहाँ के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ? ए कोटा, बी टोंक, सी सिरोही, डी नागौर। तो दोस्तों देखिए, जो शम्स खान थे ये फिरोज खान के पुत्र थे और जो मुजाहिद थे ये फिरोज खान के भाई थे। तो दोस्तों जब फिरोज खान की मृत्यु हो गई उसके बाद जो मुजाहिद खान थे इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों शम्स खान और मुजाहिद खान के बीच सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। तो दोस्तों जो कुंभा थे इनके द्वारा शम्स खान की मदद करके इनके जो सत्ता के प्रति उत्तराधिकार के लेकर संघर्ष था उसको समाप्त करवाया। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मेवाड़ के साथ किस अभियान में शम्स खान को मारा जाता है? मेवाड़ पूर्वी प्रदेश, मेवाड़ नागौर अभियान, मेवाड़ आबू सिरोही, मेवाड़ गुजरात अभियान। तो दोस्तों देखिए, जो मेवाड़ गुजरात अभियान था उस दौरान जो शम्स खान है इनको मारा जाता है। तो दोस्तों जिस समय शम्स खान और उनके चाचा के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ उस समय कुंभा ने शम्स खान की मदद की और कुछ शर्तें रखी थी। तो दोस्तों कालांतर में जब शम्स खान ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया तो दोस्तों कुंभा ने इन पर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये गुजरात में जाकर शरण लेकर वहाँ से सहायता लेकर के कुंभा के सामने युद्ध करते हैं
और दोस्तों उस युद्ध में ये मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, मेवाड़ गुजरात अभियान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सारंगपुर युद्ध के बाद महमूद ने 7 मंजिला मीनार का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी मांडू, डी गुजरात। तो दोस्तों देखिए जो महमूद खिलजी थे इन्होंने जो 7 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया ये मांडू या मालवा में करवाया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों ये जो सारंगपुर का युद्ध था ये 1437 में हुआ था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, चांपानेर की संधि महमूद खिलजी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कब हुई? ए 1433, बी 1437, सी 1453, डी 1456। तो दोस्तों जो चांपानेर की संधि हुई वो 1456 में हुई, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई। और दोस्तों इस संधि में शर्त ये थी कि संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करके मेवाड़ को अपने कब्जे में लेकर उसे समान रूप से बांट देंगे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, बदनौर युद्ध के विजय के बाद कुंभा ने भीलवाड़ा में किस मंदिर का निर्माण करवाया? ए चारभुजानाथ, बी पार्श्वनाथ, सी अन्नपूर्णा माता, डी कुशाल माता। तो दोस्तों जो बदनौर के युद्ध में विजय होने के बाद जो कुंभा है उन्होंने भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, विजय स्तंभ को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ए गरुड़ ध्वज, बिल्कुल जाना जाता है, बी मूर्तियों का अजायबघर, बिल्कुल इस नाम से भी जाना जाता है, विष्णु ध्वज इस नाम से भी जाना जाता है, जैन कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों देखिए जो विजय स्तंभ है इसको सिर्फ कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, न कि जैन कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, 12वीं सदी में जीजा साहब बघेरवाल द्वारा निर्मित जैन मंदिर कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला इमारत थी? तो दोस्तों जो 12वीं शताब्दी में जीजा शाह था उनके द्वारा निर्मित जो कीर्ति स्तंभ था वो दोस्तों 7 मंजिला था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है? तो दोस्तों देखिए जो विजय स्तंभ था वो 9 मंजिला इमारत थी और दोस्तों इसकी जो तीसरी मंजिल थी उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेम्स टोड के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना किस इमारत से की गई? ए टॉर्जन टावर, बी चार मीनार, सी कुतुब मीनार, डी लोहा स्तंभ। तो दोस्तों जो जेम्स टोड थे इनके द्वारा विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की गई थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों जो फर्ग्यूसन थे इनके द्वारा विजय स्तंभ की तुलना टार्जन टावर से की गई थी। तो दोस्तों इस चीज़ को भी साथ साथ में याद रखना है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कुंभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आबू सिरोही अभियान के बाद बसंतगढ़ दुर्ग की नींव रखी, ये तो सत्य कथन है। अचलगढ़ दुर्ग में कुलस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी सत्य कथन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सर्पिलाकार प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया, यह भी सही है। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों देखिए ये जो राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों जो वीर विनोद है श्यामल दास के द्वारा लिखी गई उनमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जबकि यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान के 84 दुर्गों में से, जबकि वीर विनोद में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया जाना लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, कुंभा ने बेराट दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों ऑप्शंस में जयपुर और भीलवाड़ा दोनों दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है क्योंकि जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर में स्थित है और दोस्तों जो कुंभा के द्वारा बेराट दुर्ग का निर्माण करवाया गया था ये भीलवाड़ा में करवाया गया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का सोच समझ के आंसर करना। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, भीलवाड़ा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो देपाक थे ये रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार थे, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कुंभा के गुरु कौन थे? ए हीरानंद मुनि, बी श्रद्धानंद स्वामी, सी कुमारपाल, डी जय सिंह सूरी। तो दोस्तों जो हीरानंद मुनि थे ये कुंभा के गुरु थे, और दोस्तों जो कुंभा थे इनके संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंभा किस वाद्य यंत्र में रुचि रखते थे? ए सितार, बी ढोलक, सी शहनाई, डी वीणा। तो दोस्तों जो कुंभा थे ये वीणा में काफ़ी रुचि रखते थे, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज का भाग नहीं है? ए पाठ्य रत्न, बी गीत रत्न, सी वाद्य रत्न, डी वीर रत्न। तो दोस्तों ये जो पाठ्य रत्न, गीत रत्न और वाद्य रत्न है ये तो संगीत राज के भाग थे, और दोस्तों ये जो वीर रत्न है ये संगीत राज का भाग नहीं था, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? ए मंडन, बी देपाक, सी कानव्यास, डी महेश भट्ट। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी इसकी रचना महेश भट्ट के द्वारा की गई, और दोस्तों जो महेश भट्ट थे अत्रि के पुत्र थे, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना नाथा के द्वारा की गई? ए कलानिधि, बी देवमूर्ति प्रकरण, सी वास्तु मंजरी, डी सार समुच्चय। तो दोस्तों देखिए जो नाथा थे वो मंडन के भाई थे, और उनके द्वारा वास्तु मंजरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा आयुर्वेद पर रचित ग्रंथ का नाम? ए राजवल्लभ, बी वास्तु मंजरी, सी द्वार दीपिका, डी सार समुच्चय। तो दोस्तों जो आयुर्वेद पर रचित ग्रंथ था वो सार समुच्चय था, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी महाराणा कुंभा की उपाधि है? ए नरपति, बी परम गुरु, सी अश्वपति, डी सभी। तो दोस्तों देखिए ये जो तीनों उपाधियां हैं ये महाराणा कुंभा की थी, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों ये जो उपाधियां हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है, बाकी जो आल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, छाप गुरु ये जो उपाधियां हैं ये हर जगह देखने को मिलती है, तो दोस्तों इस चीज़ को भी याद रखें, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा जैन विद्वान कुंभा के दरबार में था? ए मुनि सुंदर, बी भुवन कीर्ति, सी सुंदर सूरी, डी माणक्य। तो दोस्तों देखिए जो ये चारों विद्वान थे ये चारों विद्वान कुंभा के दरबार में थे, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेशन का समापन होता है, और नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और दोस्तों नोट्स और अन्य कोई पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।